ये कहानी है कल्लू की, जो अपनी माँ राधा के साथ एक अलीगढ़ गांव में रहा करता था। कल्लू न सिर्फ नाम से कल्लू था, बल्कि वो दिखने में भी कल्लू ही था। कल्लू इतना बेवकूफ इंसान था कि गांव के लोग और उसकी माँ राधा उससे बहुत परेशान रहती। अरे ओ नासपिटे, कलवे कितना सोएगा रे? हाय राम, ना जाने कौनो कर्म का फल मिल रहा है हमको। ई निकम्मा हमारे घर कैसे पैदा हो गया, हमका तो यह नहीं समझ आता है। अरे उठेगा रे नहीं? कितना सोएगा रे? अभी इस चपलवा से तोरा मुंह फोड़ेगा। काम धंधा कोनो है नहीं, खाली पलंग तोड़ता रहेगा। अरे मैया हमार, अरे काहे हमारे पीछे पड़ी रहती हो? अरे चैन से सोने दिया करो। एक तो हमको नींद आती है, ऊपर से तुम सुबह सुबह डंडा लेके हमको उठाने आ जाती हो। अरे ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। अरे इकलौता बिटवा है, सोने दोगी तो क्या हो जाएगा? ए कलवा, तू आज काम देखने जाएगा कि नहीं? हमका बस तू ही बता दे, या मार मार के तोरा मोर बना दे हम। हे भगवान, इका बाप तो चला गया और इका हमरा छाती पे छोड़ गया। इसकी जगह कोनो बिटिया होती तो अभी तक हम शादी कर दिए होते। अरे मैया, अरे तुमको तो अपने इकलौते बेटे की कदर नहीं है। लेकिन देखना, एक दिन हम बहुत बड़का आदमी बनेंगे, उसके बाद तुम खुद बोलोगी हमारा बेटा नवाब बन गया, बड़ा आदमी बन गया। देखना हमारा टाइम आएगा। ए बकलोल चुप, हमका भाषण वासन सुनाने का कोनो जरूरत नहीं है। जाकर काम धंधा कर ले कोनो। हम तो समझा समझा के परेशान हो चुके हैं। ना जाने निकम्मा हमारे घर कैसे आ गया। एक हमारी बहू है, ई की वजह से मायके जाई के बैठी है सुसरी। कल्लू माँ के ताने सुनने के बाद अपने गधे को कुछ दूर तक लेकर जाता है। गांव की पाठशाला में मास्टर जी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों, कल मैंने तुम्हें सीता का स्वयंवर पढ़ाया था, किस किस को याद है? हाँ, याद है। ठीक है, मैं उसी अध्याय में से तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें वो बताना होगा। ए गट्टू, तू खड़े हो जा। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? अरे मास्टर जी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है। ए गट्टू, चुप कर और इसका जवाब दे जल्दी। मास्टर जी, माँ कसम खा रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। अरे बेवकूफ, कल मैंने तुझे सीता स्वयंवर का पाठ पढ़ाया था ना, और ये भी बताया था कि धनुष किसने तोड़ा है, तो जल्दी बता। अगर तूने आज सही सही जवाब नहीं दिया तो तेरी खाल उतार दूंगा आज। वैसे भी तेरा रोज रोज का यही हाल हो गया है। मास्टर जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा होगा। ए कलुए, काय को तोड़ा तूने? तोड़ा तो तोड़ा, मेरा नाम क्यों लगाया? मैंने क्या किया है? तू स्कूल के बाहर मिल जाओ, तुझे इतना मारूंगा ना कि पहचान में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? नहीं, मैं जानता हूँ तूने बोला होगा। तू बाहर मिल, तुझे तो मैं बताऊंगा। अरे बेवकूफ, यहाँ तू, मुझे गधे को इंसान बनाना अच्छे से आता है। अरे मास्टर जी, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा है। मुझे क्यों बुलाया? अरे इसको बुलाऊं ना, इसने तोड़ा होगा। कल्लू वहीं से गुजर रहा था और मास्टर की बात सुनकर वहीं रुक जाता है और खुद से कहता है, अरे क्या बात है, ये मास्टरवा को गधे को इंसान बनाना आता है। क्यों ना हम इसके पास जाकर अपने गधे को इंसान बनवा ले, और फिर हमारा गधा काम करेगा, पैसा कमाएगा, खाना बना बना कर बढ़िया बढ़िया चीज हमको खिलाएगा, और हम पूरे दिन बिस्तर तान के आराम से सोएंगे। सही रहेगा? कल्लू तुरंत मास्टर जी के पास जाता है। अरे मास्टर जी प्रणाम करते हैं। क्या आपको गधे को इंसान बनाना आता है? हाँ जानता हूँ, तुझे कोई शक है क्या? ए मास्टर जी, ये हमारा गधा है, इसको जरा इंसान बना दीजिए। अरे थोड़ा काम वाम करेगा ना तो हमको आराम मिलेगा। अरे बना दीजिए ना मास्टर जी। क्या सच में गधे को इंसान बनाना है? अरे मास्टर जी काहे भाव खा रहे हैं? अरे जितना पैसा बोलेंगे उतना दे देंगे आपको, पहले इसको इंसान बनाइए। अरे तू बात को समझ क्यों नहीं रहा? मैं तो इस गधे की बात कर रहा था, ना कि इस गधे की। अरे मास्टर जी आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बोलोगे तो पाँव पकड़ लेंगे। अरे बना दीजिए हमारे गधे को इंसान। अरे क्या बिगड़ जाएगा बना दोगे तो? ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ तो करना होगा मुझे। तू एक काम कर, इस गधे को ले जाकर पेड़ से बांध दे और 2 घंटे बाद आना, ये इंसान बन जाएगा। अरे मास्टर साहब अभी करते हैं, अभी बांध कर जाते हैं इको। सुनिए ना, 2 घंटा बाद आएंगे इको लेने, तब तक इंसान बना के रखिएगा।
और हाँ, तनिक पढ़ा बढ़ा भी दीजिएगा। थोड़ा ज्ञानी रहेगा ना तो अच्छा पैसा कमाएगा। जाओ जाओ, आराम से जाओ। थोड़ी देर बाद मास्टर जी कल्लू के जाने के बाद उस गधे को खोलकर भगा देते हैं। वहीं 2 घंटे बाद कल्लू अपने घर की दहलीज पर बैठा हुआ कहता है, अरे बहुत देर हो गई, अब तक मास्टरवा तो बना दिया होगा हमारे गधे को इंसान। अब जाकर लेकर आते हैं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, सुबह जाएंगे लेने, तब तक ज्यादा अच्छा इंसान बन जाएगा। अरे मास्टर जी कैसन है? जैसे भी हो हमको का, हमारा गधा कैसा है? इंसान बन गया? हाँ, वो बहुत बड़ा इंसान बन गया है। अरे मास्टर जी, कहाँ है हमारा गधा? तनिक हमसे भी मिलवा दीजिए। अरे हाँ हाँ, उसे पढ़ा लिखा कर मैंने दरोगा बना दिया है, और तेरा वो गधा दरोगा बनकर गांव के थाने में जाकर बैठा हुआ है। और अच्छा सुन, तू उसे पहचानेगा कैसे? तो मैं बता देता हूँ। और वो दिखने में लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा होगा। का बात कर रहे हैं मास्टर जी? अरे आपने तो कमाल कर दिया, हमारा दिल खुश हो गया। हाँ हाँ, जल्दी जा और जाकर मिल उससे। पर मास्टर जी, अब फीसवा नहीं लोगे का? अरे तू फीस वीस की छोड़ सब कुछ, गधे को इंसान बनाना ये मेरा काम है। और तू जल्दी जा, गधा तुझे पुलिस थाने में मिल जाएगा, वरना कहीं और ना चले जाए वो। जी ठीक है मास्टर जी, अभी जाते अपने गधे से मिलेंगे, मजा आएगा। कल्लू सीधा थाने में जाता है, जहाँ कोतवाली में बैठे दरोगा को बोलता है, का रे गधे, सिगरेट पी रहा है तू? देखो जरा को, अरे गधे से इंसान का बन गया, बड़ों की इज्जत करना भूल गया। अरे छोटा है तू हमसे, इज्जत कर हमारी। अरे कौन है तू? अरे मोरी मैया, देखो जरा, अरे हम उसे कह रहा है कि हम कौन है। अरे अब हमको पहचानता भी नहीं, काहे पहचानेगा? इंसान जो बन गया, इंसान की फितरत भी आ गई होगी। अरे नालायक, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? अरे हम तो तोरा बहुत अच्छे से जानते हैं, लगता है तू हमका भूल गया है। अरे अपनी औकात भूल गया तू? हाँ, अरे इससे अच्छा तो तू पहले था। अरे कम से कम तोरी पीठ पे सामान लाद कर तेरी कमर तो तोड़ दिया करते थे, लेकिन अब तो ससुरा तू तो बदल गया। अरे ओ पागल, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी खाल निकाल दूंगा। देखो जरा, कुर्सी पर बैठा है, वर्दी पहना है, तो अपने आप को नवाब समझ रहा है। लेकिन तेरे को नवाब कौन बनाया? बता कौन बनाया? अरे हम बनाए। अरे तू गधा था गधा, हम तो कोई इंसान बनाए और तू हमरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। अरे बर्ताव तो छोड़ो, तू तो हमारी खाल उतारने का कह रहा है। अरे चल चल, तू जल्दी घर चल, तेरी खबर लेता हूँ। अरे पागल, अरे कहाँ से आ गया ये? दरोगा गुस्से में कल्लू को धक्का देता है और वो दूर कुर्सी के पास जाकर गिर जाता है। अरे नालायक, गधे से इंसान तो बन गया, लेकिन लात मारना नहीं भूला। बिल्कुल तेजी से लात मार रहा है पहले जैसा। तभी दरोगा उठकर उसे डंडे से खूब मारता है और थाने से बाहर फेंक देता है। कल्लू घर आकर अपनी माँ से कहता है, अरे मैया, का बताएं का हुआ है आज। अरे ओ कलवा, ई का हालत बना के आया है रे तू? अरे वो गधा है ना हमार, वो मास्टरवा को कहकर उसको इंसान बनवाया था। इंसान बनकर दरोगा बन गया और दरोगा बनकर हमको पहचानने से मना कर दिया और हमको मारा भी। अब मैया देखो, इंसानों में इंसानियत तो खत्म हो ही गई थी, अब तो गधों में गधानियत खत्म हो गई। वो गधा दरोगा बनकर हमको पीट के चला गया। हम क्या बोले आपको? गधा को इंसान बनाना? अरे दैया, तो कई फालतू बात किसने बोला रे? हाँ हाँ मैया, वो जो पाठशाला का मास्टर है ना, वो गधे को इंसान बना दिया और पढ़ा लिखा कर कोतवाल भी बना दिया, नौकरी भी लगवा दी। अरे नालायक कुतवा, अकल के अंधे, ई का करके आया है रे तू? ऊ मास्टरवा तो का बेवकूफ बनाया और तू बन गया। अरे बेवकूफ की औलाद, और तू एक गधा कहाँ छोड़ाया? तू हमका ये बता पहले। अरे मैया, का बात कर रही हो? कहीं नहीं छोड़े हैं ऊको। अरे वो कोतवाल बन गया है, दरोगा बन गया, दरोगा। हे भगवान, हमका तो ये लगता है ये कुतवा एक दिन हमका भी बेच देगा। राधा गुस्से में डंडा उठाती है और कल्लू को खूब मारती है। अरे मैया, अरे जब देखो सब हमको कूट के चले जाते हैं। वो नालायक गधा वो इंसान बन गया और वो भी हमको कूटा, और अब आप कूट रही है। अरे जिस दिन पैसा कमा कर बड़का आदमी बनेंगे ना, तो सबको बताएंगे
आए हाय लग गई हमारी मैया, कितना मारती हो तुम। ठीक है जा जा, हम भी देखते हैं कैसे पैसा कमा के लाता है तू। कल्लू घर से चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो पैसे कैसे कमाए। तभी वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर खुद से बोलता है, कुछ भी कर कर बहुत पैसा कमाना है हमको। रोज रोज मैया बहुत पीटती है, बहुत दर्द होता है, और इज्जत तो कोई करता ही नहीं। कभी हमको कोई गधा कहता है तो कोई नालायक कहता है, कोई बैल बुद्धि कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे सुन सुन कर कानों से खून आ गया है। अरे हमारे मैया को तो खुद कुछ सही से बोलना नहीं आता। कभी कुत्ता कहती है, अरे कुत्ता कैसे हो सकते हैं, वो तो भौंकता है, हम भौंकते हैं का। खुद कुछ भी बोल देती है और हमको बेवकूफ कहती रहती है, कुछ जैसे पता नहीं कौन समझदार औरत है। तभी गांव के बाहर उसे एक बारात जाते हुए दिखती है। अब तो हमको लगता है हम बहुत समझदार हैं। क्या योजना आई है हमारे दिमाग में। अरे शादी तो सबको करनी ही होती है और करते भी है। क्यों ना हम लोगों की शादी करवाना शुरू कर दे। अरे लोगों की शादी करवाएंगे ना तो पैसा आएगा, कमाई होगी और हम बड़का आदमी बन सकते हैं जल्द से जल्द। बहुत पैसा कमाएंगे। अरे वाह वाह वाह, ऐ कल्लू तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। ऐसे अगले दिन कल्लू एक पेड़ के नीचे तख्ती लगाकर बैठ जाता है, जिस पर लिखा होता है, रिश्ते ही रिश्ते, हर प्रकार के रिश्ते, अपने वर्षों की इच्छा को पूरा करे। एक सुशील नाम के व्यक्ति वहाँ से गुजरते हुए वो तख्ती पढ़कर कल्लू के पास आता है। महाराज जी, आपकी इस तख्ती पर जो लिखा है वो सच है? अरे हाँ हाँ बिटुआ, अब बिल्कुल सच लिखे हैं। कैसी कन्या चाहिए तुमको? महाराज जी, मेरी अभी 35 की उम्र है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अरे आधी उम्र निकल गई, अब शादी करने का सोच रहा है बुढ़वा कहीं का। क्या कहा महाराज जी आपने? अरे हम कह रहे हैं ये सब तो ऊपर वाले का देन होता है, वो जब चाहता है तभी होता है ब्याह। अरे तुमको कैसी कन्या चाहिए तुम वो बताओ ना हमको, कहाँ हमारी बातों में घुस रहे हो। बस कन्या जो सांस ले रही हो, जिंदा होनी चाहिए महाराज जी, बाकी कैसी भी चलेगी। अरे हाँ हाँ, है हमारे पास एक कन्या ऐसी। तो फिर जल्दी से मेरी शादी करा दीजिए ना। अरे कब करना है शादी बताओ हमका। आज ही करा दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है ब्याह। अरे हम तुमको कन्या दिखाएंगे, फिर वो कन्या तुमको देखेगी, दोनों एक दूसरे को देखोगे और दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, बातचीत करोगे, कुंडलियां मिलवाएंगे, उसके बाद शादी होगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तो बस फिर ठीक है, ये अपनी दुकान बंद कीजिए और कन्या घर चलिए, अभी मिलकर आते हैं। अरे तुम तो बहुत उतावले हो रहे हो। अरे जरा सब्र करो, करवा देंगे ब्याह। हाँ हाँ ठीक है, फिर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है, पहले फीस जमा करना है। कितनी फीस जमा करनी होगी? 100 रुपया दो। अभी लीजिए महाराज जी, पैसों की कमी नहीं है, हमारा बस विवाह नहीं हो पाया। अरे तुम काहे चिंता करते हो। अरे हम तुम्हारे पास आ गए हैं ना, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। सुशील कल्लू को 100 रुपए देता है और कलाने की बात कहकर चला जाता है। वहीं कल्लू अपने घर जाता है। ए माई, देखो हम आ गए। अरे नास पीटे, हो गवा तेरा गुस्सा ठंडा, मूर्ख इंसान। ओ माई, अब हम कमाने लगे हैं तो थोड़ा सही से बोलो। तू कमाने लगा है? हाँ माई, हम सच कह रहे हैं। ये लो 100 रुपया हमारी कमाई। ऐसन कौन सी कमाई कर रहा है हमार बिटवा जो 100 रुपया मिल गया हमार बिटवा को? ऐसन कौन सा काम कर रहा है हमार बिटवा? ए माई, दीवार के भी कान होते हैं, तनिक पास आओ, धीरे से बताएंगे। कल्लू अपनी माँ के कान में उन्हें सारी बातें बताता है। हमका गर्व हो रहा है तोरा ऊपर बिटवा, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ही ली। अभी तो हमार बिटवा 100 कमा रहा है, कल को 1000 कमाएगा, परसों लाख। हाय हाय, हम तो अमीर हो जाएंगे रे। दूसरे दिन कल्लू उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी सुशील उसे आते हुए दिखता है। अरे मोरी मैया, ये नास पीटा फिर से आ गया, लगता है शादी करके ही मानेगा। अरे राम राम महाराज जी, चलिए मैं आ गया, लड़की देखने चलते हैं। अरे हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, सब्र करो, लेकिन आज नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दूसरे दिन। वो का है ना, लड़की मामा के घर गई है। ठीक है महाराज जी, मैं कल आता हूँ। अरे माई, अरे सुशीलवा तो पीछे पड़ गया है। 100 रुपया का दिया,
अरे शादी करके ही मानेगा लगता है। अरे तो करा देना उसकी शादी। कैसे करा दे शादी? अरे लड़की का हमारे जेब में है या बगल में है? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा बिटवा अब। अरे वही तो समझ नहीं आ रहा। अरे कल वो फिर आएगा, कैसे दिखाएंगे लड़की? कहाँ दिखाएंगे? लड़की कहाँ है? अरे माँ का दिक्कत है, लड़की सिर्फ दिखानी है ना, ये सब तो हमारा ऊपर छोड़ दे। तभी राधा अपने बेटे के कान में कुछ कहती है और अगली ही सुबह कल्लू सुशील को अपने घर ले आता है। अरे सुशील बैठो आराम से। कोनो तकलीफ वकलीफ तो नहीं हुई ना तुमको आने में? नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो रास्ते भर अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोच रहा था। पता ही नहीं चला मंजिल कब आ गई और मैं आ गया। अरे तुम बैठो ना, कन्या आती होगी। हाँ महाराज जी, जल्दी बुलाइए, अब रहा नहीं जाता। अरे सब्र करो, अरे सब्र का फल मीठा होता है। कल्लू सुशील को वहीं बैठाकर अंदर कमरे में चला जाता है और अपनी माँ को पल्लू में लाकर सुशील के सामने खड़ा कर देता है। ये लीजिए पानी। लाइए लाइए, दीजिए अपने नाजुक हाथों से पानी। तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम सुंदरी ही है। नाम में ही सुंदरता भरी हुई है। तुम तो सुंदरता की मूरत लगती हो। राधा घूंघट में ही हंसने लगती है। ए सुशील, जरा कन्या देखो, तुमसे भी ज्यादा सुशील है। लंबाई चौड़ाई तो अच्छी है महाराज जी। मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ कन्या से अकेले में बात कर लूं। इस ससुरा हमारी मैया से बात करना चाहता है, वो अकेले में। अरे हमको ये नियत सही नहीं लग रहा है। ए भगवान, हमारी माई को बचाना इसे। अरे एक काम करो, हमरे सामने ही बात कर लो। अरे हम कौन सा तुम लोगों की बात सुनकर अखबार में छपवा देंगे। सुशील राधा को अपने साथ घर के पीछे वाले बगीचे में ले जाता है और उससे बात करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो राधा से कहता है, अब मुझे लगता है तुम मेरे लिए ही बनी हो। शायद तभी मैं इतने सालों से कुंवारा रह गया था। हमका भी ऐसा लगता है। तो ये अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो। नहीं नहीं, अभी कैसे दिखा दूं? पहले आप हमसे शादी कर लीजिए, फिर आप हमारा इस चांद का मुखड़ा देखिएगा। अभी कर लेता हूँ, चलो महाराज जी के पास। कल्लू पेड़ के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वो सुशील के पास आता है। महाराज जी, अब जल्दी शादी करा दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अरे काम तो कर दे, लेकिन पैसा लगेगा। पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे आप खर्च करा लीजिए, बस आप हमारी शादी करवा दीजिए। तो दो हमको 11,000 रुपया। सुशील कल्लू को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और कल्लू अपनी माँ से कहता है, देखा माई, तुम हमको बेवकूफ समझती थी। देखो कितने समझदार हैं हम। हाँ बेटवा, तो समझदार बहुत है। हमका पहले समझ नहीं आया, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं। हमार बेटवा बहुत समझदार है। अगर उस सुशीलवा फिर से आए ना, उसका इलाज हमारा पास है। 2 दिन बाद सुशील फिर से आ जाता है। क्यों महाराज जी, हो गई बात पक्की? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अब पक्की हो गई है। कल बारात लेकर आ जाना, ठीक है? महाराज जी, मैं तो जिंदगी भर आपके पैर धोकर पीऊंगा। हाँ नहीं तो। अरे हाँ हाँ, अब बस तुम कल बारात लेकर आओ, उसके बाद तुम्हारा सारा इंतजार खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन सुशील अपनी बारात लेकर कल्लू के घर आता है और वहीं कल्लू अपनी माँ को नींद की दवाई देकर और उनका घूंघट डालकर सारे फेरे सुशील से करवा देता है। कल्लू की माँ को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो नशे में झूमने लगती है और तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे कितना नाजुक लड़की है। अरे ससुराल के नाम पर देखो चक्कर खा के गिर गई। ए सुशील, अरे इको संभाल कर लेकर जाओ और ध्यान से रखना इको। जी महाराज जी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। देखा माई, तू हमेशा हमको नालायक कहती थी। आज के बाद तू हमको मार नहीं पाएगी। कैसे मारेगी? दूसरा घर से यहाँ आएगी मारने हमको। दूसरी तरफ रात तो सुशील के घर पहुंचकर जब कल्लू की माँ को होश आता है तो वो सुशील को सामने बैठा देखकर घबरा जाती है। मैं कहाँ हूँ? है? ये कौन सी जगह है? अरे दैया, यहाँ हमका कौन लाया है रे? परेशान मत हो सुंदरी, हमारी शादी के वक्त तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हारी विदाई बेहोशी की हालत में करनी पड़ी। अब हम पति पत्नी बन चुके हैं मेरी सुंदरी। हाय दैया, हमारी शादी हो गई। ये कैसे होगा?
और हमको पता भी नहीं चला। अरे इन सब बातों में क्या रखा है, तुम अपना मुखड़ा तो दिखाओ। क्या मुखड़ा? हाँ हाँ, मुझे तुम अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो और मेरी बेचैनी को दूर कर दो। आ खुद ही देख लो, हम का दिखाए तो का। सुशील खुश होते हुए राधा का घूंघट हटाता है अरे मोरी मैया, क्या देख लिए हैं? और उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। राधा वहाँ से हंसते हुए अपने घर वापस आती है, जहाँ कल्लू अपनी माँ की विदाई करके नाच रहा होता है। हम तो सोचे थे ये हमारा पुत्र है, लेकिन ये तो कपुत्र निकला रे। इसने तो अपनी माँ की ही शादी करा दी। अब ईऊ का जश्न भी मना रहा है। इका तो हम बताते हैं नास पिटा। अरे मैया, तू काहे आ गई? अरे इतनी मेहनत से तो तुझसे पीछा छुड़वाए थे, अरे काहे वापस आई? अरे अब मार काहे रही है? अरे लगती है माई, अरे माई। अरे बिटवा, इतनी आसानी से पीछा कैसे छोड़ दे रे? अरे पैदा हम किए हैं तो मारेंगे भी हम ही। आज हम तो का इतना मारेंगे ना कि दादी नानी पूरा खानदान याद आएगा तो का। बड़ा आया था ना अपनी मैया की शादी का जश्न मनाने वाला। अब देख तोरी मैया तोरा साथ क्या करती है। आई आई माई मत मारो, आई मर गया। अरे माई छोड़ दो, अरे मत मारो, लगती है माई। अरे हम जानते हैं जो किए वो गलत किए हैं। अरे माई छोड़ दो हमका, अरे बहुत लगती है माई। अरे माई मार खाएंगे ज्यादा तो बेहोश हो जाएंगे। इसी तरह कल्लू अपनी माँ के डंडे से कभी छुटकारा नहीं पाता। वहीं सुशील अपनी फूटी किस्मत पर सर पकड़कर बैठा हुआ खूब रोता है।